7 महीने का बच्चा था, बर्थडे पे कोर्ट ने हमें अलाउ कर दी थी। रिपीटेड एप्लीकेशन फाइल की थी, 7 डिसमिस करके ना एक पे मेरे को 4 घंटे के लिए 7 महीने का बच्चा दे दिया। वहाँ से शुरू हुआ था ये काम। वो 7 महीने से शुरू होते होते 7 साल में माशाल्लाह वो बच्ची अब 7 साल की हो गई है, 24 घंटे की, और 90 दिन बच्ची रही है बाप के साथ इन छुट्टियों में कोविड की। 90 दिन। और माँ ने फाइलें कर करके एप्लीकेशन मत मार दी थी हमारी, कुछ नहीं हुआ, किसी कोर्ट ने नहीं सुना है। बाप का राइट है, दें मुलाकात, उसे कैसे डिनाई कर सकते हैं आप। राइट पे कंटेस्ट करें, राइट को जनरेट करें। आपने बड़ी अच्छी बात की एक्शन कमेटी की, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूट करें। एक्शन कमेटी से ज़्यादा आप सारे मुलाकात करने बच्चों से जाते हो, वहाँ पे जो लोग इग्नोरेंट हैं उन्हें बताएं कि यार निकलो, आओ घर की मुलाकात की कोशिश करते हैं। घर की मुलाकात पे लेकर आएँ, सिस्टम चेंज हो जाएगा। बहुत सी अवाम बिन देखे आपको दुआएं दे रही होगी, आपको पता भी नहीं होगा कहाँ कहाँ से दुआएं पहुँच रही हैं। मेरे भाई आप बात नहीं समझ रहे हो, आप जो समझाना मैं चाह रहा हूँ वो समझ नहीं रहे हो। आपकी लाइब्रेरियाँ भरी हुई हैं किताबों से, सुबह शाम वो वकील पढ़ते हैं, कोर्ट्स में भी देते हैं, रिलीफ नहीं मिलता। जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो कैच नहीं कर रहे। लॉ इज़ ब्लाइंड, नॉट द जजेस। जज अन्य नहीं होते, उन्हें नज़र आ रहा होता है। यू हैव टू बी इन द कोर्ट टू शो कि जी मेरा बच्चा है, मुझे एक्सेस दें, अपनी विलिंगनेस राइट डायरेक्शन में चलाएं। आप कस्टडी पे चल पड़ते हो, आप इंटरनल कस्टडी पे चल पड़ते हो, नहीं देनी कोर्ट ने आपको। अभी मैं जिस केस में पेश होने आ रहा हूँ, मेरे पास 2011 में मैंने एप्लीकेशन दी थी, रेट फाइल की थी। 2013 में मैंने एप्लीकेशन दी थी हाईकोर्ट को, जी साइकेट्रिस्ट से सूबे के मुख्तलिफ साइकेट्रिस्ट का हमने नाम दिया था, रेफरेंस दिया था, जो उनसे रिपोर्ट मांगी है कि उनके फॉल आउट्स क्या हैं बच्चों के साइकोलॉजी के ऊपर एज़ पर देयर ओपिनियन। फिर एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आई थी, हेड ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी थे, किंग एडवर्ड थे, और 2 और थे। उनकी एक रिपोर्ट आई हुई है जिसमें उन्होंने कहा जी ये जो कोर्ट डिलेज़ हैं दे कॉज स्पेशल एंड डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन द चाइल्ड। जैसे ही आपका केस फाइल होता है, विजिटेशन स्केड्यूल शुड बी चॉक्ड आउट एंड इट शुड बी चॉक्ड आउट एट द होम ऑफ द फादर और द नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स। कितने केसों में मैंने यूटिलाइज़ किया, कितने केसों में रिलीफ मिला है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, रेट में सबमिट हुआ है, ओरिजिनल कॉपी मौजूद है, पेश कर देंगे अगली पेश पे। आप ये से फोकस करें। और कोर्ट्स मानती हैं ना यार, आखिर एक स्पेशलाइज फील्ड और उसकी एक सजेशन रिकमेंडेशन उसे एक्नॉलेज तो करती हैं। आप जाते हैं अपने बच्चों से, अगर आपकी कोर्ट विजिटेशन है, आप मुलाकात करने जाते हो, वहाँ पे 100 बंदा बैठा हुआ है। मैं अगर उससे जाके कहूँगा ना यार आओ घर की मुलाकात लें, उसके जहन में सबसे पहला सवाल जाएगा जब वकील साहब अपनी फ़ीस बनाने आ गई हैं, इनके पास काम कोई नहीं है, मेरी बात की अथॉरिटी नहीं है। आप इस फेज़ से गुजर रहे हो, आप उसे कहते हो यार मैंने ये काम करने लगूँ, आओ मेरे साथ, मैं आपको फ्री एप्लीकेशन देता हूँ, आप फॉलो तो करो, चल पड़ेगा साथ, लेवल ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। एजुकेट करें उन्हें, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को निकालें इस हिसाब से। लाहौर में 2019 से जनवरी 2019 से लेके जून 2020 तक 70,000 खुला के केस फाइल हुए हैं। 70,000 खुला के केस किस ग्राउंड पे खुला हो रही है? नॉन एग्जिस्टेंट ग्राउंड्स पे। मोबाइल नहीं दिलाया, शादी थी, कपड़े नहीं लेके दिए, ये को बातें हैं यार। 2 साल का बच्चा आप 3 दिन की मुलाकात मांग रहे हैं। आप अगर ये कहते हैं कि जैसा मुझे 3 घंटे के लिए मुलाकात दे दें, वो दे देता। मुमकिन नहीं है ना, 2 साल के बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे लगा हुआ, वो आपको 3 दिन के लिए, ये तो आप कह रहे हो ना, प्रिजम्पशन की बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद इकबाल है, मैं एक नॉन कस्टोडियल फ़ादर हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब किसी कानून में बेलिफ की फ़ीस मुकर्रर नहीं है तो फिर किस कानून के तहत बेलिफ की फ़ीस हमसे वसूल की जाती है? मेरा नाम फ़हाद अज़ीज़ है। मेरा केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची के अंदर है। मेरी 3 साल की बच्ची है। मेरा सवाल ये है कि जो मुझे मुलाकात दी जाती है 2 घंटे की कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर, वो किस कानून के तहत है? किस कानून के अंदर ये लिखा है कि 2 घंटे की मुलाकात जो है वो कोर्ट प्रेमिसेस में दी जाएगी? मैं क्यों ना अपनी बच्ची से अपने घर पे मुलाकात करूं, एक ऐसी कोर्ट के अंदर जहां क्रिमिनल भी अपेयर हो रहे हैं, हथकड़ी लगी हुई, ऐसी कोर्ट जहां पे सिविल जुरिडिक्शन और जो है फैमिली जुरिडिक्शन सेम है, उसके अंदर जो है क्रिमिनल भी अपेयर हो रहे हैं, उसी कॉरिडोर के अंदर क्रिमिनल्स भी हैं और मेरी बच्ची भी आ रही है। तो ऐसी कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर मैं अपनी बच्ची से क्यों मुलाकात करूँ? क्या मुझे हक़ नहीं है कि मैं अपनी बच्ची से मुलाकात जो है अपने घर पे करूं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मेरी एक 12 साल की बेटी है, तो उसकी जो मुलाकात के लिए कोर्ट के अंदर जो मीटिंग का रखा हुआ है, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ किस कानून के तहत मैं अपनी 12 साल की बेटी से कोर्ट के अहाते में मुलाकात करूँ, उससे मैं क्यों नहीं घर पे कर सकता? अस्सलाम वालेकुम, फ़हाद अहमद सिद्दीकी एडवोकेट मेरा नाम है। चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन मैं अरबाब बिस्तो कुशाद से ये पूछना चाहता हूँ कि जब कानून
मुलाकात के हवाले से खामोश है। 4 लॉज डील कर रहे हैं चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन को और विजिटेशन राइट्स को। तो क्या वजह है कि हमारी अदालतें मुसलसल सेक्शन 12 को फोकस करके 2 घंटे की कोर्ट प्रेमिसेस की मुलाकात देती चली जा रही हैं, जबकि सेक्शन 24A ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट के तहत एवरी कोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू पास एन ऑर्डर with justification and reasoning, then why no justification or reason is being mentioned in the order passed under section 12, that why the visitation should be done within the court premises, why the visitation should be done for only 2 hours and that too within the court premises and twice in a month, why the father is not allowed to take the minor to his home, why the father is being considered an alien and for a child, especially when the divorce or the separation is between the spouses and it is never between parents. I can be a very shallow husband, I can be a very mean husband, but whether I am a shallow father as well. मेरा सवाल अरबाब बिस्तुकुशात से ये है, क्या 2 घंटे की कोर्ट प्रेमिसेस की मुलाकात अपने नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स से उस बच्चे को सज़ा देने के मुतरादिफ नहीं है जिसके वालिदैन के माबैन अलर्जी या डिवोर्स हो चुकी है? अगर ये मुतरादिफ नहीं है तो हम कौन सी वेलफेयर के मुतलाशी हैं जो पिछले 130 साल में हम अभी तक ढूंढ नहीं सके? 130 साल में पूरे पाकिस्तान में कमो बेश 8 से 9 लाख बच्चा सालाना साइकोलॉजिकली एलिमेंट का शिकार हो रहा है और हम लकीर के फ़कीर बन के रूटीन के ऑर्डर्स पास करते चली जा रही हमारी कोर्ट्स। ना वो वेलफेयर मिल सकी अभी तक हमें और ना वेलफेयर का कोई इतना पता मिल जाए कि अगले 20-25 सालों में इसके ऊपर कोई काम हो सकेगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें शेयर्ड पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहिए, सोल कस्टडीज़ में से निकलना चाहिए, उन बच्चों की हकीकी वेलफेयर को श्योर करना चाहिए। बच्चे की सिर्फ फाइनेंशियल वेलफेयर कोर्ट ने नहीं देखनी, बच्चे की सोशल वेलफेयर भी देखनी है। बच्चा इंसान का बच्चा है, बहरहाल उस जीता जागता बच्चा है, ये उसका बुनियादी हक़ है कि उसे पता होना चाहिए कि बच्चे के ददियाल में या ननियाल में जो भी नॉन कस्टोडियल साइड है पेरेंट की, कौन आया और कौन इस दुनिया से रुखसत हो गया। थैंक यू वेरी मच।